ठंडियों का मौसम है, ऐसे सिचुएशन में हार्ट के पेशेंट्स के लिए अलग टेंशन का सबब रहता है कि ठंड के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, ठंड के मौसम में लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ब्लड में स्टेंट्स रिलेटेड क्लॉटिंग होने का चांस है, अदरवाइज भी हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्या होती है, किस वजह से होती है और क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है हार्ट पेशेंट्स को, ये चीज़ काफ़ी पेशेंट्स ने हमें पूछा है कि सर बताइए ठंड आ रही है, हार्ट पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज के टॉपिक पर हम इन चीज़ों पर ही बात करेंगे कि हार्ट पेशेंट्स को ठंड के मौसम में क्यों ज़्यादा खतरा रहता है, इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा इन ठंड के मौसम में, इसलिए आप इनसे ज़रूर एंड तक देखें। बेसिकली देखिए, ठंड के मौसम में हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा बहुत किताबों में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये हर कार्डियोलॉजिस्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हर लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ठंड के मौसम में हमारे पास भी जितने हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, जितने पेन के पेशेंट आते हैं, जितने पेशेंट हार्ट का दर्द या छाती का दर्द लेके आते हैं, अक्यूट क्लॉट्स लेके आते हैं, कई गुना नंबर्स बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट डबल तो हो ही जाता है विंटर के कंपैरिजन में। एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस में तो हम ये मानते हैं कि एक तरह से समर सीज़न हमारे लिए स्लैक सीज़न होता है और विंटर सीज़न हमारे लिए बिजी सीज़न होता है, क्योंकि विंटर में हमारा ज़्यादा काम होता है, ऑलमोस्ट डबल काम होता है। तो ऐसा होने का रीज़न ये है कि विंटर के मौसम में बॉडी ठंड से बचने के लिए बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी में बनते हैं, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादातर बनते हैं। ये हार्ट को ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, हृदय की गति को बढ़ाते हैं, नलियों में वैसोकंस्ट्रिक्शन या उनको संकुचित करते हैं, छोटा करते हैं, नलियों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी भी इनसे कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए ठंड के मौसम में और खासकर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो वहाँ हार्ट अटैक आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। हार्ट पेशेंट्स को इस बात को समझने की, जानने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है, नहीं तो उनको जान का खतरा हो सकता है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स को ऑब्वियसली आप पूरी तरह से तो बनना नहीं रोक सकते, क्योंकि बॉडी का एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जब बहुत एक्सट्रीम ठंड हो तो बॉडी को गर्म रखने के लिए ये कैटेकोलामिन्स बनते हैं। पर ऑब्वियसली बॉडी ये मान के तो नहीं चलती है कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नुकसान भी कर सकता है। ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है और बहुत ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर में जब एक्टिवेट होता है तो हार्ट पेशेंट्स को इससे नुकसान होता है। जिन लोग को भी हार्ट का प्रॉब्लम है उनको अपने आप को बचाने के लिए इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड से बचना चाहिए। सुबह के टाइम अगर आप एक्सरसाइज करने को भी जा रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखिए, बॉडी को अच्छी तरह से कवर करिए। मल्टीपल लेयर्स की इंसुलेटेड क्लोथिंग्स पहन सकते हैं, जैसे ये वार्मर्स वगैरह आते हैं जो पूरी बॉडी से चिपक जाते हैं और अच्छी तरह से बॉडी को गर्म रखते हैं, वैसी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। या अवॉइड भी कर सकते हैं कि बहुत सुबह आप एक्सरसाइज ना करने को जाएं, थोड़ा लेट धूप निकलने के बाद एक्सरसाइज करने को जाएं, या टाइमिंग चेंज करके थोड़ा शाम का टाइम एक्सरसाइज करने को जाएं। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका बॉडी थोड़ा सा गर्म रहे, बहुत एक्सट्रीम ठंड का एक्सपोजर ना रहे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हार्ट अटैक्स होने का भी सबसे ज़्यादा कॉमन टाइम सुबह का ही होता है, और सुबह के टाइम अगर आप एक्सरसाइज या जॉगिंग करने को जाते हो एक्सट्रीम ठंड में, बॉडी को बिना प्रॉपरली कवर किए, कानों वगैरह को भी प्रॉपरली कवर नहीं किए, तो हार्ट अटैक होने का चांस या स्ट्रेस हार्मोन्स के ज़्यादा बनने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठंड के टाइम में इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि बॉडी में जब इन्फेक्शन होता है तो क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल सा गले में खराश या थ्रोट इन्फेक्शन भी होता है तो भी वो हार्ट अटैक का चांस कई गुना बढ़ जा देता है। जिस तरह से कोविड में आप लोगों ने सबने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि कोविड के टाइम हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता था। कोविड में हार्ट अटैक होने का चांस डायरेक्टली वायरस हार्ट को इफेक्ट कर रहा था इसलिए नहीं बढ़ता था, ऑब्वियसली वो भी एक तरीका था, लेकिन उसका एक रीज़न ये था कि बॉडी में इतना सीआरपी बनता है, इतना रिएक्टिव प्रोटीन्स बनते हैं कि हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। एचएससीआरपी भी तो एक तरह से वही इंडिकेट करता है कि बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, कितनी सूजन है। जितना ज़्यादा एचएससीआरपी हाई होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होगा। ये काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया। एक तरह से ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो भी कारण से बॉडी में होगा तो वो आपको हार्ट अटैक चांस बढ़ा सकता है। इसलिए ठंड आने से पहले आपको न्यूमोकोकल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। आजकल कोविड भी इतना कॉमन है तो कोविड वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए ताकि आपको ठंड के दौरान ये इन्फेक्शंस ज़्यादा ना हो। कोविड वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो किया, आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये वैक्सीन लेने चाहिए ताकि ठंड के दौरान आपको इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि इनसे हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। कई लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ठंड के दौरान दवाइयों का डोज बढ़ा देना चाहिए या ब्लड थिनर्स को ज़्यादा लेना चाहिए, क्या नॉर्मल व्यक्ति को भी ब्लड थिनर्स लेना चाहिए हार्ट अटैक से बचने के लिए। ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो शो करती है कि ठंड के टाइम पर आप ज़्यादा ब्लड थिनर्स लोगे तो हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा, या हार्ट अटैक के पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स ज़्यादा दिया जाए तो वो बचा सकता है पेशेंट को। ऐसा कोई स्टडी नहीं है।
अगर आप बहुत हाई रिस्क हैं और रिसेंटली आपका एंजियोप्लास्टी हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो मे बी डॉक्टर उसको कवर करने के लिए कुछ टाइम तक स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स पर आपको रख सकता है। पर ऐसा कोई बड़ी स्टडी नहीं है और ऐसी कोई गाइडलाइंस में रिकमेंडेशन नहीं है कि हम ठंड के मौसम में पेशेंट को ज़्यादा ब्लड थिनर्स दें, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप करना चाहें तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई टेक्निकल रिकमेंडेशन नहीं है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है। इसलिए एज अ डॉक्टर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि ये करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक इसके बारे में कोई डेटा नहीं अवेलेबल है तब तक मैं अपने मन से, अपनी भावनाओं के हिसाब से आपको नहीं बोल सकता कि आप ये करिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली किताबों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, इससे बॉडी गर्म रहेगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव मत रहिए, बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने का काम मत करिए, बॉडी को अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन भी अगर होता है, बॉडी टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा भी होता है, तो भी हार्ट अटैक्स और स्ट्रेस हार्मोन्स का बनने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए आप बॉडी को एक्टिव रखिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव मत रहिए और ठंड से बॉडी को बचाइए। इसलिए बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट बार बार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। स्मोकिंग ऑब्वियसली हर सीजन में नुकसानदायक है, ठंड में के टाइम पर और ज़्यादा नुकसानदायक है। लोग ठंड से बॉडी को गर्म रखने के लिए कई बार स्मोकिंग और अल्कोहल इस तरह की एक्टिविटीज़ और ज़्यादा करते हैं। ये बॉडी को और ज़्यादा नुकसान करती है और क्लॉटिंग का टेंडेंसीज को बढ़ाती हैं, तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है। वो चीज़ें काफ़ी हद तक एप्लीकेबल नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि ठंड में या कोई भी कारण में हार्ट अटैक से बचने के लिए लोग अल्कोहल लेते हैं। वो रेड वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उसके चक्कर में आज उस पर डिस्कशन में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एज़ फार एज पॉसिबल ठंड में आपको स्मोकिंग ड्रिंकिंग दोनों से ही बचना चाहिए। खासकर अल्कोहल को आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर हो या आप दौड़ भाग करके आए हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी किया है, उस टाइम पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे ये नलियों को और डायलेट करती है। नलियाँ जब डायलेट होती है तो बॉडी और स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है, और स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है तो नलियाँ उससे ज़्यादा सिकुड़ती है, हार्ट अटैक का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों को आप ठंड के मौसम में और ज़्यादा अवॉइड कीजिए, जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि बॉडी को प्रॉपरली, अगर कोई वार्निंग सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं कि हार्ट अटैक आपको हो रहा है या चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, घबराहट, पसीना, कुछ भी इस तरह का अगर हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ऐसे टाइम पे अवॉइड मत करिए कि रात के टाइम कोई नहीं मिलेगा या ऐसे टाइम पे भी कौन जाएगा, बाद में जाएंगे, तो कई बार वैसे डिले की वजह से भी जान का खतरा हो सकता है। ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप हेल्दी डाइट लें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। वैसे तो खैर पूरे साल भर ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी लाइफ लें और एक्सरसाइज करें और ये सब चीज़ें करें जो कि हेल्थ के लिए अच्छी है, पर ठंड के टाइम पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ज़्यादा पौष्टिक और प्रोटीन भरा डाइट ज़्यादा लें, बॉडी को गर्म रखने का प्रयास करें और ज़्यादा ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लें जो आपके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है। आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से ओवरऑल नुकसान होता है, ठंड के टाइम पे और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ठंड के मौसम में आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर का अगर आपको प्रॉब्लम है और वो खासकर ठंड के मौसम में थोड़ा और बढ़ भी जाता है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उस टाइम पे, आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बीपी ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर दवा लें और दवाओं का डोज उसका थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस का अगर आप हाई रिस्क केस में हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डोज बढ़ाया जा सकता है, पर हर केस में ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। ये चीज़ों को आप अपने स्पेसिफिक इंडिकेशंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने बात की हार्ट पेशेंट्स का विंटर में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और विंटर में क्यों उनको ज़्यादा रिस्क होता है और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। यदि जो लोग ये सारा कंटेंट को बहुत डिटेल में नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी आपको देते हैं। ये यूट्यूब शॉर्ट्स को देखकर आप उस कंटेंट का जस्ट ब्रीफ डिस्कशन और समरी ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे डिवाइडेड है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं और आपके मतलब के जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं।